किरण टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, दज्जाली ताकतों की तरफ से एक एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी जिसमें वाज़ेह तौर पर दिखाया गया था कि आने वाले वक्त में ये दज्जाली ताकतें कौन कौन से खुफिया काम करने वाली हैं। इसमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक बकरी एक पिंजरे में कैद है और इंतहाई बेसुकूनी की हालत में हाथ पांव मार रही है। इस बकरी के सर पर एक बार कोड होता है जिसके ज़रिए वो अपने मालिक के कंट्रोल में होती है। यानी इस सीन में बताने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे आने वाले वक्त में हर आदमी को एक बार कोड की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद इसमें दो पुरअसरार हाथ नज़र आते हैं जिनमें से एक हाथ पर डॉलर का निशान लगा होता है जबकि दूसरे हाथ पर खून लगा होता है और ये दो हाथ एक रस्सी की मदद से अमेरिका के सदर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यकीनन ये दो हाथ दज्जाली और शैतानी ताकतों की ही दिखाए गए हैं जो पूरी दुनिया के निज़ाम को संभाले हुए हैं। दोस्तों, फिर इसी फिल्म में दज्जाल को दिखाया जाता है जो कि एक कश्ती पर सवार होता है। इसके माथे पर एक आँख बनी होती है जो दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ ताकतें मुसलमानों के मुकद्दस मुकाम पर हमलावर होती हैं और वहाँ खूब कत्लो गारत होती है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा भी इस फिल्म में बहुत सी यहूदी साजिशें दिखाई जाती हैं जो आने वाले वक्त में यहूदी पूरी करने की कोशिश करेंगे। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो मुसलमानों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया था, लेकिन कोई भी मुस्लिम मुल्क इस दज्जाली फिल्म का कोई ठोस जवाब न दे सका। लेकिन हाल ही में तुर्की की जानिब से भी इस फिल्म के खिलाफ एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म तख्लीक की गई जिससे तमाम दज्जाली ताकतों के मुंह बंद हो गए। इस फिल्म में मुसलमानों का एक ऐसा रोशन मुस्तकबिल दिखाया गया है जिससे इन दज्जाली ताकतों पर अंधेरा छा जाएगा। जी हाँ, इस एनिमेटेड वीडियो का आगाज़ दो किरदारों से होता है जो एक दूसरे से लड़ने का दिखावा कर रहे होते हैं। इनमें से एक किरदार तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जैसा है जबकि दूसरा किरदार जो बाइडन की तरह दिखाई देता है। ये दोनों किरदार चीन की एक इमारत के सामने लड़ रहे होते हैं। इस सीन को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि इस दिखावे की लड़ाई की असल वजह चाइना है। इस इमारत के पीछे सुर्ख आसमान दिखाया जाता है जो जंग की इलामत समझा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हमें इसी सीन में एक पिरामिड पर एक आंख नज़र आती है जो इस सारे मंजर को देख रही होती है, जिससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि एक आंख यानी दज्जाली ताकतें पूरे दुनिया के निज़ाम पर नज़र रखे हुए है। फिर इसी सीन के दौरान पिरामिड से अचानक एक वायरस नमूदार होता है जो ये जाहिर करता है कि ये वायरस भी इन शैतानी ताकतों की तरफ से फैलाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अगले सीन में हमें नज़र आता है कि दज्जाल अपना तख्त सजाए बैठा है जिसके बैकग्राउंड पर आई ऑफ ऑनर दिखाई दे रही है। ये दज्जाली पैरोकारों का एक कदीम निशान है जिसका आगाज़ फ़िरौनी दौर से हुआ था। इसके अलावा इसके तख्त पर एक सांप लिपटा हुआ नज़र आता है जो आमतौर पर शैतान की इलामत समझा जाता है। इसी सीन में इसके तख्त के पीछे पिरामिड होता है जिससे रोशनी दिखाई देती है जबकि नीचे ज़मीन पर कभी धूप हो जाती है और कभी छाँव, जो कि एक शैतानी तंजीम का निशान है। दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चलें कि हदीस नबवी का मफ़हूम है कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसी जगह पर ना बैठे जहां इसका आधा जिस्म धूप में और आधा छाँव में हो, क्योंकि इस तरह बैठना शैतान का काम है। इसके अलावा हमें एक सीन में नज़र आता है कि दज्जाल अपनी एक फ़ौज तैयार कर लेता है। फिर अगले सीन में हमें जंग का मंजर नज़र आता है और फिर इसी सीन में हमें ब्लड मून यानी खूनी चांद भी नज़र आता है, जबकि इसके बिल्कुल सामने एफल टावर नज़र आ रहा होता है और इसी दौरान एक जहाज़ एफल टावर से टकराता है और एफल टावर को बिल्कुल तबाह कर देता है। इस सीन में हमें 9/11 की याद दिलाई जाती है जिसमें अमेरिका ने खुद हमला करवाकर बदले के नाम पर लातादाद मुसलमानों का खून बहा दिया था। और अब इस सीन में बताने की कोशिश की जा रही है कि अब दोबारा एफल टावर के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है और इसी बहाने मुसलमानों का खून बहाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, खैरत अंगेज तौर पर हमें सीन में एक शख्स नजर आता है जिसने सफ़ेद रंग का मास्क पहना होता है। यहाँ ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये शख्स कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। इस शख्स के पीछे कब्रिस्तान नजर आता है जो डीपॉपुलेशन की अक्कासी करता है। यानी इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इस वायरस की आड़ में दुनिया की आबादी को कम किया जाएगा। फिर हमें एक इंजेक्शन नजर आता है जो असल में वैक्सीन होती है और ये वैक्सीन कोरोना के मरीज को लगाई जाती है। इस इंजेक्शन पर एक बार कोड बना होता है जिस पर 666 यानी शैतानी इलामत बनी होती है। दोस्तों, ये वही बिल गेट्स वाली वैक्सीन है जिसके लगने के बाद हर शख्स को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा
जो हकीकत में इसके गुलाम बनने का सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा हमें इस सीन में मशीन और इंसान का मिक्सचर यानी अजीब किस्म का रोबोट नजर आता है, जो दर हकीकत दज्जाली पैरोकारों का ट्रांस ह्यूमन एजेंडा है, जिसमें हर इंसान को किसी मशीनरी के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा और इसी तरह तमाम इंसान शैतानी ताकतों के इशारे पर नाचेंगे फिर अगले सीन में हमें एक उड़ता हुआ परिंदा नजर आता है जिसने एक बच्चे को उठाया हुआ होता है और ये परिंदा उड़ता हुआ अजरबैजान के एक टावर पर पहुंच जाता है और इस बच्चे को यहाँ छोड़कर वापस चला जाता है। बाद में दिखाया गया है कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार होता है। फिर दिखाया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार खिलाफत का ऐलान कर देता है और मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर देते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि दज्जाल अचानक अपने अहराम से बाहर आ जाता है ताकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग कर सके। दोस्तों थोड़ा सा आगे जाकर दिखाया जाता है कि ताबूत सकीना मस्जिद आया सोफिया से बरामद होता है। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक है जिसकी यहूदी सदियों से तलाश कर रहे हैं। रवायात के मुताबिक इस ताबूत में मुख्तलिफ अंबिया कराम के तबरकात मौजूद होते हैं। इस एनिमेटेड फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इसमें एक ऐलान किया जाता है कि असल तौरात मिल चुकी है और लोगों को ये बताया जाता है कि असल तौरात के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी और सच्चे पैगंबर हैं। फिर इसे थोड़ा सा आगे चलकर दिखाया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ये किरदार तीर के जरिए अकाब का शिकार करता है। ये अकाब तीर लगने की वजह से मर जाता है और एक नाइट क्लब के सामने गिरता है। अकाब के गिरने की वजह से वहां लगी हुई एक तख्ती गिर जाती है जिस पर लफ्ज डेमोक्रेसी लिखा होता है। इस तख्ती के गिरने के बाद एक नई तख्ती सामने आती है जिस पर फ्रीडम यानी आज़ादी लिखा होता है। नाज़रीन इकराम, इस सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में अमेरिका की अहमियत, शैतानी जमहूरी निज़ाम और दज्जाली अड्डे ख़त्म हो जाएंगे और खिलाफत का सुनहरा दौर फिर से शुरू हो जाएगा। और फिर आसमान और सितारे दिखाए जाते हैं जो इस्लामी निज़ाम की नुमाइंदगी करते हैं। फिर कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 62, 63 और 64 को दिखाया जाता है। कुरान करीम की आयत में वो वाक़या बयान किया गया है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कोई तूर पर गए थे और पीछे लोगों में ये बात आम हो गई थी कि अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे। चुनाचे इन्होंने एक सोने का बछड़ा तैयार किया और इसकी इबादत शुरू कर दी। इस वीडियो के अगले सीन में वही बछड़ा दिखाया जाता है जिसके पीछे वर्ल्ड बैंक लिखा होता है। हैरत अंगेज तौर पर यही बछड़ा अमेरिका में चार्जिंग बिल के नाम से मौजूद है। अमेरिका में जहां ये बछड़ा मौजूद है, इस जगह को अमेरिका का मालियाती मरकज करार दिया जाता है और यही वो जगह है जहां से हर तरह के दज्जाली कामों की फंडिंग की जाती है। प्यारे दोस्तों, फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ये करैक्टर अपनी तलवार से इस बछड़े का सर अलग कर देता है और साथ ही इस सीन में डॉलर्स की बारिश होती है। इस सीन का मतलब ये है कि वहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार अमेरिका के मालियाती मरकज का खात्मा कर देता है और डॉलर्स की हालत रद्दी से भी बदतर हो जाती है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहूदी अपना तीसरा हैकल सुलेमानी तमीर कर लेते हैं, लेकिन वो इस मिशन में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो पाते। इसी मंजर में अचानक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जहाज नजर आता है जिस पर तुर्की का झंडा बना होता है और इसी जहाज का नाम हुदहुद दिखाया जाता है। हुदहुद को बहादुरी, अक्लमंदी और वफादारी की इलामत समझा जाता है। इस परिंदे का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। प्यारे दोस्तों, फिर अगले मंजर में हमें तुर्की का परचम नजर आता है जो खिलाफत के परचम में तब्दील हो जाता है और इसके साथ ही पीछे अजान की खूबसूरत आवाज़ सुनाई देती है जिसका मतलब है कि खिलाफत कायम हो चुकी है और यरूशलेम की पाक सरजमीन नापाक यहूदियों से आज़ाद हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी सीन में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार जहाज से उतरकर दज्जाली कुव्वतों का खात्मा कर देता है और इस्लाम पूरी तरह छा जाता है और आखिर में पीस यानी अमन लिखा हुआ नजर आता है। नाज़रीन इकराम, ये थी तुर्की की जानिब से बनाई जाने वाली वीडियो जिसने तमाम दज्जाली कुव्वतों को एक वाज़िह पैगाम दिया कि मुसलमान हर यहूदी साजिश से बखूबी वाकिफ हैं और इंशाल्लाह एक दिन पूरी दुनिया पर सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।